वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस कवर करूंगी जिसमें सप्लायर और रिसिपिएंट इंडिया में है। तो आइए हम चलते हैं पोर्टल पे। सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट हमें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड रिसिपिएंट इन इंडिया बताते हैं। इसमें सबसे पहले आता है जनरल रूल। जनरल रूल क्या है? द प्लेस ऑफ सर्विस एक्सेप्ट द सर्विस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 to 14। 3 to 14 बहुत स्पेसिफिक सर्विसेज हैं। इसके उनमें अगर कोई सर्विस फॉल नहीं करी है तो आपको जनरल रूल में देखना है। अगर आप ऐसे पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करें जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस पर्सन का जो भी लोकेशन है वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में आपको कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है? तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वेयर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट। अगर आपको रिसिपिएंट का एड्रेस पता है तो वो हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर एड्रेस नहीं पता तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस इन अदर केस, मतलब सप्लायर की ही लोकेशन होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो उस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो ये है जनरल रूल। रजिस्टर्ड पर्सन है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस है वो, अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज तो इन दैट केस रिसिपिएंट का एड्रेस पता हो तो वो एड्रेस होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं पता है तो सप्लायर का ही प्लेस होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आपको पता हो तो तभी हम आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी लगेगा एसजीएसटी लगेगा ये डिसाइड करते हैं। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में फॉल कर रही है तो इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाती है और आईजीएसटी लगता है। और विद इन द स्टेट इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई आप ही के स्टेट में फॉल हो रही है तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं और सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। तो ये आपका जनरल रूल हो गया। अब हम स्पेसिफिक सर्विसेज देखेंगे। स्पेसिफिक सर्विस में सबसे पहले आता है सबसेक्शन 3, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस directly in relation to immovable property, including service provided by architect, interior decorator, surveyor, engineer, and other related experts or estate agents. Any service provided by way of grant of rights to use immovable property or for carrying out or coordination of construction work। ये सारी सर्विसेज जो हमने अभी देखी पढ़ रहे हैं वो सब किससे रिलेटेड है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। वैसे ही अब जब आप सब क्लॉज बी पढ़ेंगे, बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन बाय होटल इन गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब और कैंप साइट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड एंड इंक्लूडिंग अ हाउस बोट और एनी अदर वेसल। यहाँ पर हाउस बोट और वेसल की बात की जा रही है, होटल की बात की जा रही है, गेस्ट हाउस की बात करिए जो कि मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है। By way of accommodation in any immovable property for organizing any marriage or reception or matter related thereto, official, social, cultural, religious or business function, including service provided in relation to such function at such property। इसमें भी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। या any service ancillary to the service referred to in ABC। ABC में हमने जो बात की इससे रिलेटेड कोई भी एंसिलरी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, इन सारी सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? Place of supply shall be the location at which immovable property or boat or vessel as the case may be is located or intended to be located। मतलब immovable property जहां होगी वो ही place of supply होगा, boat जहां होगा वो place of supply, vessel जहां होगा place of supply। Provided if the location of immovable property of boat or vessel is located or intended to be located outside India, the place of supply shall be location of the recipient। But ये जो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी ये आउटसाइड इंडिया फॉल कर रही है तो इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दी लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। क्योंकि हम जो ये प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज बात कर रहे हैं ये तब की बात कर रहे हैं जब सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया में हैं, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर है तो आपको लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन भी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी
या बोट और या फिर वेसल एक से ज्यादा स्टेट में फॉल कर रहे हैं, तो जैसे जैसे सर्विसेज उन जगहों पे दी गई है, प्रोपोर्शनेटली आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शनेटली होगी। वेर द मूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड इन more than one state or union territory, the supply of service shall be treated as made in each of the respective state or union territories in proportion to the value of services separately collected or determined in terms of contract or agreement entered into in this regard, or in absence of such contract or agreement ऑन सच अदर बेसिस एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब जैसे जैसे आप वैल्यू चार्ज कर रहे हैं स्टेट वाइज, वैसे वैसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई उतने प्रपोर्शन में लगेगा। अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है? 4 है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी शैल बी द लोकेशन वेयर द सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म। ये सारी चीजें जिस लोकेशन में परफॉर्म कर रहे होंगे एक्चुअली, वो ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको सर्विसेज देखना है, तो जो भी आप सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं आप पहले स्पेसिफिक में देखिए 3 to 14 में आप फॉल कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं तो जनरल में जाइए सबसेक्शन 2 में, अदरवाइज जो स्पेसिफिक सर्विसेज उसी का एक प्लेस ऑफ सप्लाई आप लें। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल टू। ट्रेनिंग अगर आप किसी को दे रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो शैल बी दी लोकेशन ऑफ सच पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अगर आप अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं देन द लोकेशन विल बी दी सर्विस एक्चुअली परफॉर्म, जहां पर एक्चुअली परफॉर्मेंस हुई है सर्विसेज की, ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल आपने दिए, वो जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ये सबसेक्शन 5 था। सबसेक्शन 6 में है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। यहाँ पर क्या हो रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या अम्यूजमेंट पार्क की बात कर रहे हैं, और एनी अदर प्लेस एंड सर्विस एंसिलरी देयर टू shall be place where the event is actually held or where the park or other place is located। तो इवेंट जहाँ हो रहा है या पार्क जहाँ लोकेटेड है या कोई अदर प्लेस जहाँ पर एंसिलरी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ वो चीजें जहाँ लोकेटेड है, दैट will be your place of supply। Subsection 7 says the place of supply of service provided by way of organization of a cultural, artistic, sporting, scientific, educational or entertainment event, including supply of service in relation to conference, fair, exhibition, celebration और similar event। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आपको ये सर्विसेज दे रही है। ऊपर जो हमने देखी थी वो पर्टिकुलर सर्विसेज की बात कर रहे थे, एंटरटेनमेंट इवेंट की बात कर रहे थे। 7 में ऑर्गेनाइजेशन आपको ये सर्विसेज दे रही है, या फिर सर्विस एंसिलरी टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी ऑफ द इवेंट और सर्विसेज रेफर टू इन क्लॉज ए और असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट्स। एंसिलरी है टू द ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों केस में जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और टू अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, एंड इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इसमें भी एक्सप्लेनेशन ऐड करी गई है कि अगर मोर देन वन स्टेट में सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है, सर्विस दी जा रही है, देन प्रपोर्शनेटली आपको देखना पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है फॉर चार्जिंग द वैल्यू ऑफ सर्विस स्टेट बाय स्टेट, देन उस प्रपोर्शन में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना है। सबसेक्शन 8 में बताया गया है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर। अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है इन टर्म्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, तो अगर जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो लोकेशन
at which such goods are handed over for their transportation, जहां आप goods को hand over दे रहे हैं, that will be the place of supply, अगर unregistered person को services दी जा रही है, provided that where the transportation of goods is to a place outside India, the place of supply shall be the place of destination of such goods. सबसेक्शन 9 में द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी जा रही है तो रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, देन द लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, देन प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, मतलब जहां पैसेंजर चढ़ा, that place is the place of supply, provided that where the right to passage is given for future use and the point of embarkation is not known at the time of issue of right to passage, the place of supply of such service shall be determined in accordance with the provision of subsection 2, that is general provision. Explanation में बताया गया था, for the purpose of this subsection the return journey shall be treated as a separate journey even if the right to passage for onward and return journey is issued at the same time, एक ही टाइम पे आपको जाना और आने का दिया जा रहा है राइट, देन तब भी आप जब रिटर्न जर्नी करेंगे दैट जर्नी विल बी काउंटेड एट सेपरेट। सबसेक्शन 10 में बताया गया द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड or conveyance including a vessel, an aircraft, a train or a motor vehicle shall be the location of the first scheduled point of departure of that conveyance for the journey। अगर conveyance की हम बात करें वेसल के थ्रू, एयरक्राफ्ट, ट्रेन के थ्रू, मोटर व्हीकल के थ्रू, तो जो भी फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर है कन्वेंस का दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये हमने अभी सबसेक्शन 10 तक देखा। अब मैं इसके बाद जो बाकी के 4 सबसेक्शन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी सो दैट आपको मोर क्लैरिटी हो इन रिगार्ड टू प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।